नमस्कार दोस्तों, आज देश के लिए एक बड़ी और गर्व की खबर है। आज से इंडियन रेलवेज एक और हाईटेक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हावड़ा गुवाहाटी वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा के लिए बनाई गई है, जिसमें स्लीपर कोच, आधुनिक सुविधाएं, ज्यादा सुरक्षा और तेज रफ्तार दी जा रही है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देश के एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर के बीच चलने वाली है। जैसे कि आपको पता ही है, वंदे भारत जो है वो ज़्यादा दूरी के लिए उसको बनाया नहीं गया था, क्योंकि उसमें बैठने के लिए सिर्फ सीटें थी। इसमें सोने के लिए भी जगह है, इसलिए इसको जो है लंबी दूरी के लिए बनाया गया है, ताकि रात की यात्रा भी आरामदायक और सुरक्षित बन सके। दोस्तों, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जब हम हाईटेक ट्रेनों, आधुनिक रेलवे सिस्टम और तेज विकास की बात करते हैं, तो ये वाकई गर्व की बात है कि भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी आधुनिक और विकसित रेलवे सिस्टम के बीच 2 दिन पहले भारतीय रेलवे से जुड़ी 2 ऐसी घटनाएं सामने आई है, जिन्हें सुनकर कोई भी माता पिता सिहर जाएंगे। एक मामला ट्रेन से जुड़ा है और दूसरा मामला रेलवे प्लेटफॉर्म से। एक 5 साल का मासूम बच्चा चोरी हो गया और एक 10 महीने का बच्चा उसकी मां से अलग कर दिया गया। और यहीं से शुरू होती है ये डरावनी कहानी, जो हमें डराने के लिए नहीं, जगाने और सतर्क करने के लिए है। आज हम एक गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाली घटना के बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटी सी गलती और 2 मासूम बच्चे अपने मां से अलग हो गए। अगर वो बच्चे वापस नहीं मिलते हैं तो सोचकर भी डर लगता है उनका आने वाला कल कैसा होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार मुन्नी अंसारी अपने बच्चे के साथ बीते गुरुवार यानी कि 15 जनवरी को ट्रेन नंबर 12816 नंदनकानन एक्सप्रेस से अलीगढ़ से कोडरमा जा रही थी। अलीगढ़ स्टेशन पर ही एक हरे रंग का स्वेटर पहना हुआ व्यक्ति उस महिला से नजदीकियां बढ़ाता है और उसने अपने आप को मददगार और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में पेश भी करता है और महिला को बताता है कि वो भी इसी ट्रेन से गया तक यात्रा करने वाला है। ट्रेन के आने पर महिला के पीछे पीछे ट्रेन के जनरल कोच में भी चढ़ जाता है। यात्रा शुरू होने के बाद सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद उस युवक ने महिला को खाने के लिए एक लड्डू दिया। महिला ने बिना किसी संदेह के वो लड्डू खा लिया। लड्डू नशीला था। कुछ ही देर में महिला बेहोश हो गई। जनरल कोच में भीड़ होने के कारण किसी यात्री को तुरंत कुछ गलत होने का अंदाजा नहीं हुआ और वैसे भी दोनों साथ में गाड़ी में चढ़े थे, तो लोगों को लगा शायद कोई अपना ही होगा। इसी मौके का फायदा उठाकर वो युवक 10 महीने के बच्चे को लेकर अगले स्टेशन पर उतर गया। ट्रेन आगे निकल गई। जब कुछ समय बाद महिला को होश आया तो उसकी गोद खाली थी, न तो बच्चा मौजूद था और ना ही वो शख्स। महिला घबरा गई और मदद के लिए आवाज लगाई। बाद में रेलवे स्टाफ और जीआरपी को सूचना दी गई और इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई। और इसी दिन ऐसा और भी एक मामला हुआ है मथुरा में यात्री रेशमा के साथ। वो अपने 3 बच्चों के साथ मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। यहाँ भी एक और अनजान शख्स इन लोगों से नजदीकियां बढ़ाता है और मौका देखकर 5 साल के बेटे को उठाकर एक तेज रफ्तार ट्रेन में चढ़ जाता है। यहाँ एक बात साफ समझना बहुत जरूरी है, इन घटनाओं के लिए पूरी तरह से भारतीय रेल को दोषी ठहराना सही बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यात्रियों की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। रेलवे कई जगह साफ साफ लिखता है कि अनजान लोगों से कोई भी सामान या खाने पीने की चीज न ले, न भरोसा करे उन पर। इसके बावजूद कई बार लोग सतर्कता नहीं बरतते, लेकिन इसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि रेलवे की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अगर हर ट्रेन या स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो, अगर हर कोच में रेलवे पुलिस बल की नियमित निगरानी हो, अगर संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत ध्यान दिया जाए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मजबूत सुरक्षा से ऐसे मामलों में कमी लाई जरूर जा सकती है। इन दोनों ही मामलों में सफर करने वाले यात्री या प्लेटफॉर्म पर अन्य यात्रियों को बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि यह व्यक्ति अनजान है, क्योंकि ट्रेन और स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही दोनों ही मामलों में आरोपी ने महिलाओं से बातचीत करके नजदीकियां बढ़ा ली थी, तो लोगों को लगा कि वो महिला का कोई अपना ही होगा। दोस्तों, ये घटना आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सतर्क करने के लिए है। रेल यात्रा तभी अच्छी मानी जा सकती है जब वो सुरक्षित हो। रेलवे और यात्रियों दोनों की साझा जिम्मेदारी है कि यात्रा को सुरक्षित बनाए, चाहे वो फर्स्ट एसी हो या जनरल कंपार्टमेंट। हर यात्री की बराबरी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय रेल की है और वो इसको निभाएं। थोड़ी सी सावधानी कई बड़ी घटनाओं को टाल सकती है। मेरी आपसे एक अनुरोध है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि आगे से कोई मासूम से उसके हिस्से की ममता न छीने।